हेलो एवरीवन, आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आज हम करेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, जिसकी गर्दन सुंदर है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए कौन सा शब्द होगा? क्या है? जिसकी गर्दन सुंदर है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है सुदर्शन, दूसरा दिया हुआ है सुगत, तीसरा दिया हुआ है सुगर्दन और चौथा दिया हुआ है सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसके लिए एक शब्द होगा सुग्रीव। यानी जिसकी गर्दन सुंदर है उसके उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सुग्रीव। ठीक है। नेक्स्ट है, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। उसके लिए क्या होगा एक शब्द? पहला है यहाँ पे गोधूली, सूर्यास्त, साय बेला और अपराह्न। इसमें से कौन सा होगा? वह सायंकालीन बेला यानी शाम को वो समय जब पशु वन से चरकर घर लौटते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अपराह्न तो जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे हम कहते हैं। साय बेला यानी शाम। ठीक है। सूर्यास्त या फिर गोधूली, ये सारे वही है। ठीक है। तो ये कौन सा एक शब्द होगा? इसमें से कोई एक होगा जो एक उसके लिए बना होगा जब सायकालीन बेला होगी, जब पशु वन से चलकर लौटते हैं। तो वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है गोधूली। ठीक है। वो कौन सा शब्द है? गोधूली है, जो जब सायकालीन बेला जब पशु वन से चलकर लौटते हैं। अगला है, दो पर्वतों के बीच की भूमि, उसे क्या कहा जाता है? दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? पहला दिया हुआ है द्रोण, दूसरा दिया हुआ है उपत्यका, तीसरा दिया हुआ है घाटी और चौथा दिया हुआ है बेसिन। वह कौन सी भूमि है? वह दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? तो पहला द्रोण, उपत्यका, घाटी और बेसिन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा उपत्यका, है ना। उपत्यका, इसे हम दो पर्वतों के बीच की भूमि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, यानी दूसरे की भलाई करने के चक्कर में खुद को संकट में डाल लेना, उसे हम क्या कहेंगे? आत्मघाती। पहला क्या है? आत्मघाती दिया हुआ है, दूसरा आत्मोत्सर्ग दिया हुआ है, तीसरा है आदि प्रवर्तक और चौथा है आचार पूत। तो कौन सा होगा? आत्मघाती यानी खुद को घात पहुंचाने वाला, आत्मोत्सर्ग, आदि प्रवर्तक, आचार पूत। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आत्मोत्सर्ग, यानी दूसरों के हित के, दूसरों की भलाई करने के लिए खुद को संकट में डाल लेना, उसको क्या कहेंगे हम? आत्मोत्सर्ग, यानी खुद का उत्सर्ग कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है, जो किसी नियम को ना माने, जो किसी भी नियम को ना माने उसको उसे क्या कहेंगे? उसे क्या नाम देंगे? उद्भिज। पहला है उद्भिज, दूसरा है उदार माना, तीसरा है उच्छृंखल, फिर चौथा है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी तो वो होता है जो एक वो ये यही हमारे खानदान का उत्तराधिकारी है। तीसरा उच्छृंखल है, दूसरा है उदार माना। उदार माना वो होता है जिसका मन बहुत उदार हो, यानी बहुत बड़ा हो, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा? जो किसी भी नियम को ना माने उसके लिए हम क्या कहेंगे? उसे हम उच्छृंखल कहेंगे। क्या कहेंगे? उच्छृंखल। यानी जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है, उच्छृंखल। ठीक है। जो किसी भी नियम को नहीं मानता है, सबकी श्रृंखला करता है, वो उच्छृंखल कहलाता है। ठीक है। इस श्लोक से संबंध रखने वाला, जो इस श्लोक का हो, इस श्लोक से संबंध रखे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे पास, लास्ट लेते हैं, एक देशीय, ऐहिक, ऐच्छिक या अलौकिक। क्या कहेंगे? एक देशीय यानी जो एक देश का, ऐहिक, ऐच्छिक, अलौकिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? अलौकिक। क्या है? अलौकिक। सही उत्तर है अलौकिक। जो इस लोक से संबंध रखता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अलौकिक। ठीक है। फिर है, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? कृत कहेंगे या खूब मंडूक कहेंगे या कृतघ्न कहेंगे या कृतार्थ कहेंगे, है ना। इसमें से कुछ के अर्थ तो आप लोग को पता ही होंगे, है ना। तो जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कूप मंडूक कहते हैं। कूप मंडूक यानी क्या होता है? मंडूक यानी मेंढक होता है। तो कुएं का मेंढक, कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक। बोलते हैं ना कि तुम कुएं के मेंढक हो, तुमने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है। तो जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो तो उसे क्या कहेंगे? कूप मंडूक। अगला है,
जिसे हानि या अनर्थ का भय ना हो, जिसे हानि या अनर्थ का भय ना हो उसे क्या कहेंगे? निरापद, निर्भ्रांत, निष्पाप या निर्दय। ठीक है, निर्दय तो यानी जिसके अंदर दया ना हो, निष्पाप यानी जिसने मतलब पाप न किया हो। ठीक है, निर्भ्रांत यानी जिसे भय ना हो। ठीक है, और चौथा है निरापद। निरापद वो होता है जिसे किसी भी हानि या अनर्थ का भय नहीं होता है। ठीक है, निर्भ्रांत यानी जो भयभीत ना हो वो होता है, और निरापद यानी जिसे किसी हानि या अनर्थ का भय नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? निरापद कहते हैं। जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। क्या है? निरापद, जिसे किसी हानि या अनर्थ का भय ना हो। क्या है वो? निरापद। अगला है समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, जो एक समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी कहते हैं, प्रणम्य कहते हैं, प्रतिभावान कहते हैं, या फिर प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा। क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धा, यानी जैसे बोलते हैं ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो प्रतिस्पर्धा। हिंदी में उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा कहेंगे। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को उसे क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा कहेंगे। ठीक है, जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही है। ठीक है, प्रणम्य तो वो होता है जो प्रणाम करने की योग्य हो। प्रतिभा माने जिसके अंदर बहुत प्रतिभा हो, टैलेंट हो। ठीक है, प्रतिवादी वो होता है जो प्रतिवाद करे, प्रतिवादी कहलाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा वो होती है जो समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा करती है, उसे हम क्या कहेंगे? समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा। अगला है वर्णनातीत। वर्णनातीत, इसका क्या अर्थ होता है? वर्णन से परे, छिपा वर्णन, या अच्छा वर्णन, या अतीत का वर्णन, इसे क्या कहेंगे? अतीत का वर्णन ये नहीं होगा। ठीक है ना, अच्छा वर्णन ये भी नहीं होगा, छिपा वर्णन ये भी नहीं होगा। क्या होगा? वर्णन से परे, वर्णनातीत। वर्णन से परे यानी जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वर्णनातीत। जैसे हम श्री कृष्ण को देखते हैं, है ना, तो कहते हैं वर्णन से परे, उनकी जो सुंदरता है वो वर्णन से परे है ना, वर्णनातीत। अगला है जिसे पार, यहाँ पार होना चाहिए, जिसे पार करना कठिन हो। यहाँ क्या है? पार। जिसे पार करना कठिन हो तो उसे क्या कहेंगे? निगम कहेंगे, आगम कहेंगे, दुर्गम कहेंगे, या अगम्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? जिसे पार करना कठिन हो उसे हम कहेंगे दुर्गम। उसे क्या कहेंगे? दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो और जिसे पार किया जा सके उसे क्या कहेंगे? सुगम कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? सुगम। जिसे पार करना कठिन हो वो दुर्गम है, जिसे पार करना आसान हो, सरल हो, जिसे पार किया जा सके वो सुगम होगा। ठीक है, अगला है हर काम को देर से करने वाला। कौन लोग होते हैं ऐसे जो हर काम को देर से करते हैं? हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घ सूत्री, दिया हुआ है विलंबी, दिया हुआ है अदूरदर्शी, दिया हुआ है दीर्घदर्शी, दिया हुआ है ना। हर काम को जो देर से करे, आलसी लोग होते हैं ना जो हर काम को देर से करते हैं। अरे आज नहीं, कल, अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, अभी तो एग्जाम बहुत दिन बाद है, कल पढ़ेंगे, है ना, अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। उसे क्या कहेंगे? जो हर काम को देर से करता हो उसे हम कहेंगे दीर्घ सूत्री। उसे क्या कहेंगे? दीर्घ सूत्री, जो हर काम को देर से करे, है ना। अब आप लोग ये शब्द का उपयोग कर सकते हैं, शब्द का जो हर काम देर से करता हो उसको बोलिएगा आप लोग कि तुम दीर्घ सूत्री हो। हम उसको समझ नहीं आएगा कि दीर्घ सूत्री क्या होता है ना। तो इसे इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं दीर्घ सूत्री, यानी जो हर काम को देर से करे। अगला है बिना घर का। बिना घर का, तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है अनाथ, दूसरा दिया हुआ है अनाहत, तीसरा दिया हुआ है अनिकेत, चौथा दिया हुआ है अनिग्रह। अनाथ, अनाथ क्या होता है? अनाथ तो होता है जिसके माता पिता ही है, जिसकी फैमिली नहीं होती है। ठीक है ना। अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह, तो जो बिना घर का, घर को हम क्या कहते हैं? और घर कहते हैं, गृह कहते हैं, निकेतन कहते हैं, है ना। तो अनिकेत यहाँ पे दिया हुआ है, अनिकेत यानी निकेतन नहीं है, अनिकेत। ठीक है, तो क्या होगा? बिना घर का। सही ऑप्शन क्या है हमारा? सी, अनिकेत। सही उत्तर है अनिकेत। जो बिना घर का हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनिकेत कहेंगे, जो बिना घर का हो। इससे हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, जैसे घर के पर्यायवाची होते हैं गृह, गृह, निकेतन, निकेतन पर्यायवाची होता है घर का। तो अनिकेत यानी निकेतन नहीं है, अर्थात बिना घर का, अनिकेत। ठीक है, अगला है यायावर। यायावर क्या होता है?
जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो, या फिर किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, या फिर एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, या फिर इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। यायावर का क्या अर्थ होता है? यायावर का अर्थ होता है एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर ना रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यायावर कहते हैं। ठीक है। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अभ्यागत कहेंगे, अतिथि कहेंगे, अनबोला कहेंगे, या अनाहूत कहेंगे। ठीक है। अतिथि तो वो होते, जैसे इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि जिसे बुलाया ना गया हो, अतिथि तो बिन बुलाए ही आते हैं, कभी कभी बुलाने पे भी आते हैं। जैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं तो जो गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं हमारे घर में, तो वो अतिथि ही कहलाते हैं ना, उन्हें हम बुलाते भी हैं। ठीक है। तो वो अतिथि में नहीं आएगा। अतिथि यानी जो बिना तिथि के आए बट बुलाया गया हो, कभी कभी बुलाने पर भी आते हो, कभी कभी ना बुलाने पर भी आते हैं। तो अतिथि इसका हम नहीं लगाएंगे, इसका हम क्या लगाएंगे? अनाहूत, जिसे बुलाया ही ना गया। ठीक है। जिसे निमंत्रण ही ना दिया गया हो, आमंत्रित ही ना किया गया हो, अनाहूत। देखिए जब पूजा होती है, हम हवन करते हैं तो हम आहुति डालते हैं उसमें, है ना? क्या करते हैं? आहुति डालते हैं। जब आहुति डालते हैं मतलब हम ईश्वर को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसके नाम की हम आहुति डालते हैं, अर्थात उन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो अनाहुत यानी जिनके नाम की आहुति ना हो, अनाहुत मतलब जिन्हें नहीं बुलाया गया है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है, अनाहुत, जिन्हें बुलाया ना गया हो। ठीक है। अगला है जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके वो कौन है? वो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय है, या फिर अतीन्द्रिय है, या कालजयी है, या सर्वजयी। ठीक है। तो जो सर्वजयी होगा यानी सबको, सब जीत लेने वाला। कालजयी यानी काल को जीतने वाला। जितेंद्रिय यानी जितेंद्रियों को जीतने वाला, है ना? अतीन्द्रिय यानी जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके। इसका सही उत्तर क्या है? वी। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसके लिए हम क्या लगाएंगे? अतीन्द्रिय, है ना? उसे हम क्या लगाएंगे? अतीन्द्रिय लगाएंगे। जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला होता है, काल यानी काल को जीतने वाला, और सर्वजयी यानी सब कुछ जीतने वाला, सब कुछ जीतने वाला वो सर्वजयी होगा। तो जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय। ठीक है। नेक्स्ट है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, उसे हम क्या कहते हैं? वैसे तो अमानत कहते हैं, है ना, आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन हिंदी में बहुत अलग शब्द होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। परवर्ती कहेंगे, बपौती कहेंगे, थाती कहेंगे, या वर्तिका कहेंगे? क्या कहेंगे? उसे हम थाती कहेंगे। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, जैसे मेरी कोई वस्तु किसी और के पास रखी है तो क्या है? मेरी थाती है। क्या है? थाती, है ना? क्या है? थाती है। क्या कहेंगे उसे हम? थाती। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसे हम थाती कहेंगे। बपौती यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। बपौती नहीं होगा। बपौती यानी जो हमें पिता से मिला हो, ठीक है ना, पिता से मिला उसे हम बपौती कहते हैं। लेकिन जो थाती होता है वो क्या है? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु होती है, उसे हम क्या कहते हैं? थाती कहते हैं। कष्ट से संपन्न होने वाला, जो कष्ट से संपन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? कष्टकारी कहेंगे, कष्टप्रद कहेंगे, कष्ट साध्य कहेंगे, या कोई नहीं? क्या होगा इसमें? बहुत कष्ट हो जिसमें कष्टकारी भी लग रहा है, इसमें कष्टप्रद भी लग रहा है, कष्ट साध्य भी लग रहा है, या कोई नहीं? ये तो चलिए नहीं होगा। ठीक है। कोई नहीं भी हो सकता है, क्या पता इसमें से कोई ना हो। लेकिन इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या है। कष्टकारी, कष्टप्रद और कष्ट साध्य, इसका उत्तर होगा कष्ट साध्य। क्यों? कष्ट से सधने वाला। ठीक है ना? कष्ट से सधने वाला यानी कष्ट से संपन्न हो जो, वो क्या है? कष्ट साध्य। ठीक। कष्टप्रद यानी कष्ट देने वाला होता है। कष्ट, कष्टप्रद यानी बहुत, ये बहुत कष्टप्रद है, ये काम मुझसे नहीं किया जाता है, बहुत कष्टप्रद है। और कष्टकारी है, वही है, ये बहुत कष्टकारी है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। कष्ट साध्य क्या होता है? बहुत जो कष्ट से संपन्न, वो क्या होगा? कष्ट साध्य। ये क्या है? कष्ट साध्य यानी कष्ट से संपन्न होने वाला। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश कौन सा है? अज्ञेय शब्द के लिए
जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके। कौन सा होगा? जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जिसे जाना ना जा सके। अज्ञात है, अज्ञात यानी जिसे हम नहीं जानते। क्या है? अज्ञात है। क्या है? अज्ञात, है ना, जिसे हम नहीं जानते। अज्ञात यानी जिसे जाना ना जा सके, वो क्या होगा? अज्ञेय होगा। एक वाक्यांश क्या होगा इसके लिए? एक सेंटेंस क्या होगा? जिसे जाना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अज्ञेय, अज्ञेय, अज्ञात। ठीक है, अज्ञात से हम याद रख सकते हैं अज्ञेय। ठीक है, अगला है जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो धन को वेस्ट करते हैं, व्यय करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कृपण कहेंगे, मित व्ययी कहेंगे, अल्प व्ययी कहेंगे या अपव्ययी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? कृपण, मित व्ययी, अल्प व्ययी या अपव्ययी। ठीक है, मित व्ययी, अल्प व्ययी और अपव्ययी। अल्प व्ययी यानी जो थोड़ा खर्च करता हो। इसका उत्तर होगा अपव्ययी। इसका उत्तर क्या होगा? अपव्ययी होगा, है ना। क्या होगा? अपव्ययी, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, अपव्ययी होगा। क्या होगा? अपव्ययी उसका उत्तर। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन होगा हमारा, वो सही होगा। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अपव्ययी कहेंगे। अगला है जो काम ना करना चाहे। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जो काम ना करना चाहे। लगभग सारे ही लोग नहीं करना चाहते कि अगर इनकम हो रही है तो काम क्यों करें, लेकिन हमें इनकम के लिए तो काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो काम ना करना चाहे वो कौन है? आलसी है, निकम्मा है, अकर्मण्य है या दुष्कर है? कौन है जो काम ना करना चाहे? आलसी होते हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन काम करना चाहते हैं, सोचते हैं कि ठीक है बाद में करेंगे। निकम्मा यानी जो काम नहीं करता है। ठीक है, दुष्कर, अकर्मण्य, इसका क्या होगा? इसका उत्तर होगा अकर्मण्य, जो काम ही नहीं करना चाहता। जो काम ही नहीं करना, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, काम ही नहीं करना चाहता, वो क्या है? अकर्मण्य है। क्या है? अकर्मण्य। अकर्मण्य से आप इससे याद रख सकते हैं जिसका काम करने का मन ही ना हो। ठीक है ना, जिसका काम करने का मन ना हो। जैसे इसमें अकर्मण्य दिया हुआ है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं जिसका काम करने का मन ना हो। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। कैसे? अकर्मण्य यानी जिसका काम करने का मन ना हो, जो काम ना करना चाहे, है ना। ठीक है, अगला है जो आंखों के सामने घटित ना हो। जो हमारी आंखों के सामने घटित ना हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? एक शब्द क्या होगा उसके लिए? अभिज्ञान होगा, अज्ञात होगा, परोक्ष होगा या अपरोक्ष होगा। क्या होगा वो होगा परोक्ष। क्या होगा? परोक्ष। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसमें लोग अपरोक्ष लगा देते हैं। परोक्ष यानी लोग प्रत्यक्ष समझते हैं, उनको लगता है कि परोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष है। लेकिन जो आंखों के सामने घटित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? परोक्ष, जो आंखों के सामने घटित ना हो। तो क्या है? परोक्ष। जो सी ऑप्शन है वो क्या है? सही है। अगला है निम्न में से अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अनेकार्थक शब्द कौन सा है? पुस्तक, साहस, बालक, अंबर, है ना। पुस्तक, पुस्तक यानी तो किताब ही होता है, उसका एक ही अर्थ होता है। किताब और पुस्तक दोनों एक ही होते हैं। साहस, साहस भी वही, साहस धैर्य दोनों का अर्थ एक ही होता है। बालक या फिर लड़का, है ना, है तो एक ही इंसान। इसे हम बालक कह सकते हैं या लड़का कह सकते हैं। ठीक है, एक है अंबर। यहाँ पे अंबर के बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ अर्थ हैं, इसके अलग अलग अर्थ हैं। कौन कौन से अर्थ हैं? अंबर का अर्थ क्या होता है? आकाश होता है। अंबर का क्या अर्थ होता है? आकाश होता है। वस्त्र भी होता है। क्या होता है? वस्त्र भी होता है। और अंबर को अमृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत। तीन अर्थ हो गए ना इसके, चार अर्थ हो गए। ठीक है ना, एक अंबर, आकाश, अंबर और आकाश तो एक ही है सर। फिर है वस्त्र और अमृत, है ना, तीन अर्थ हुए इसके, आकाश, वस्त्र और अमृत।
3 अर्थ हो गए इसके। तो ये क्या है, अनेकार्थक शब्द है। ये ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। कौन कौन सा? आकाश, वस्त्र और अमृत। ठीक है ना, अंबर के 3 अर्थ हो गए, आकाश, वस्त्र और अमृत, ये है अनेकार्थक शब्द। इनमें से कौन सा है? अंबर है। ठीक है, अगला है पार्थिव। पार्थिव किसको कहा जाता है? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से हो, या फिर जिसका संबंध ईश्वर से हो, या फिर जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव किसको कहेंगे? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, या फिर जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिव उसे कहेंगे जिसका संबंध पृथ्वी से हो, है ना। किससे हो? पृथ्वी से हो, उसे हम क्या कहेंगे? पार्थिव। क्या कहेंगे? पार्थिव। जिसका संबंध किससे हो? पृथ्वी से हो। किससे? पृथ्वी। उसे हम क्या कहेंगे? पार्थिव कहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 MCQs। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।